ओके। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो अभी तक हमने 2 वीडियोस कवर की हैं उसमें हमारा तीसरा चैप्टर कवर हो चुका है संदीप गर्ग का, और अब मैं ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम चौथा चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है वेज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में हमने किया था बेसिक टर्म्स। ठीक है, कुछ भी नहीं था। ऐसे हम मान के चलेंगे जैसे हमारे पास 6 टर्म्स थी, तो उसमें से हम मान लें कि 3 बड़ी हैं और 3 छोटी, जैसे मैंने सेकंड वीडियो के रिकैप में भी बताया था। जैसे कि ग्रोस बड़ा है, नेट छोटा है। ठीक है। ग्रोस में कितने आते हैं वर्ड लेटर 5, और इसमें नेट में 3। ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा। उसके बाद मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट। ठीक है। मार्केट प्राइस एक राज्य है, एक स्टेट है, और एक बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा, ये छोटा। ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल हमारे देश की और एब्रोड की, डोमेस्टिक सिर्फ हमारे देश की। तो नेचुरली देखने से ही पता लग रहा है ये बड़ा है। ठीक है। उसके बाद ग्रोस और नेट में हमारा आता है डेप्रिसिएशन। बड़े से छोटे पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, छोटे से बड़े पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कोस्ट में क्या है एनआईटी, और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या है एनएफआई है। अब तू कहेगा कि आई एम रियली कंफ्यूज कि ये इसमें भी आ सकता है, इसमें मतलब इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो उसके लिए ये देख, एमपी एक स्टेट है, मैंने क्या बताया था, मध्य प्रदेश, सॉरी, मार्केट प्राइस एक स्टेट है। ठीक है। और नेशनल एक नेशन है। तो इन दोनों में से तो ये बड़ा है, और इन दोनों में से ये बड़ा है, पर इन दोनों में से ये बड़ा है ना। तो इसलिए एन एफ आई ए जो 4 लेटर्स का है बड़े वाला वो जाएगा बड़े के पास, एन आई टी जो 3 लेटर्स का है वो जाएगा छोटे के पास। ठीक है। ऐसे रख लियो याद, हमेशा ये याद रखियो, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो माइनस, और छोटे से बड़े की तरफ आएंगे तो प्लस। ठीक है। ये मैंने तीसरी बार इसलिए रिकैप कराया है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शफलिंग इजी भी है, और उसका एक क्वेश्चन हो भी चुका है, तो इसलिए अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ अपने चौथे चैप्टर पे। ठीक है। ओके। तो नेशनल इनकम निकालने के मेथड 3 हैं। ठीक है। पर इनसे नेशनल इनकम नहीं निकलती। ठीक है। ये क्या बोल दिया मैंने, बिल्कुल सही है। इनसे हम निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम। इन तीनों मेथड से हम अपनी डोमेस्टिक डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं हम तीनों मेथड से, और उसके बाद हम शफलिंग करके क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है। तो अगर तुझे याद हो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि डोमेस्टिक इनकम 2 होती हैं। ठीक है। फर्स्ट इज़ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड सेकंड इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बताया था मैंने। तो अब देख, इनसे नेशनल इनकम पे जाना डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ डोमेस्टिक से सिर्फ नेशनल आएगा प्लस एनएफआई होगा, और बाकी सब सेम है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रोस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआई, और एमपी से एफसी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है। एक और ट्विस्ट की इनकम मेथड से अलग डोमेस्टिक इनकम निकलेगी, और एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड से हमारी अलग वो निकलेगी डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। इनकम मेथड से हम निकालते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर से हम निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। तो अब मैं अगली 3 वीडियोस में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, इनके फॉर्मूले, इनके ट्रिक्स, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, इनके एक एक एग्जांपल्स। ठीक है। बाकी के एग्जांपल मैं तुझे सेंड करूँगा। ठीक है। टीआर जैन में जो इनके एग्जांपल हैं वो सेग्रीगेट करके अलग अलग करके दे रखे हैं। 20 इनकम मेथड के हैं, 20 वैल्यू एडिड के हैं, और 10 एक्सपेंडिचर के हैं। ठीक है। तो ये वीडियोस देखने के बाद मैं सबसे पहले तुझे टीआर जैन के क्वेश्चंस भेजूंगा, जब उनके कर लेना तू, उसके बाद संदीप गर्ग छेड़ियो, बिकॉज उसमें एक्यूमुलेटेड और सारे साथ में दे रखे हैं, तुझे अलग से डाइवर्सिफिकेट नहीं करना, जो भी है तुझे छांटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन इनकम मेथड। ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले ये बताओ कि इनकम को कौन कौन प्राइम इम्पोर्टेंस देता है। सब देते हैं, बिकॉज इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इनकम को सब के सब प्राइम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, वी हैव टू रिमेंबर प्राइम, ठीक है, PRIME, ठीक है। इनकम मेथड याद करने के लिए, उसका फॉर्मूला याद करने के लिए एक कोड है प्राइम, ठीक है। हम P+R+I+M+E करके NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, और उसके बाद हमें आगे अगर बोला होगा तो हम नेशनल इनकम निकाल देंगे, या फिर वट एवर एल्स। तो इनकम मेथड में हम क्या क्या करते हैं, इन पांचों चीज़ों को हम करते हैं ऐड, ठीक है। एक और चीज़ मैंने अभी अभी बताई थी, इनकम मेथड से क्या निकलता है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर याद नहीं रहता तो लर्न इट, कि इनकम कौन कमाता है, इनकम कमाते हैं अच्छे बंदे, और अच्छे बंदे को हम क्या बोलते हैं, ND बंदे, ठीक है। तो इनकम कौन कमाते हैं, ND बंदे। ND ये सेम ही है, फैक्टर कॉस्ट यू कैन याद कर लियो, ठीक है। तो अब मैं इन पांचों की फुल फॉर्म बताऊंगा, ये बताऊंगा इनमें आता क्या क्या है। पहली बार में कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है, मेरे को भी नहीं आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन करेगा, दो क्वेश्चन करेंगे, इट विल गेट ईजियर फॉर यू, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी से। तो P स्टैंड फॉर प्रॉफिट, ठीक है। हमारा जो भी कोई प्रॉफिट है वो हम इसमें ऐड करेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। यहाँ पे आता है इंटरेस्ट इनकम, ये आता है मेरी मिक्स्ड इनकम, और ये आता है हमारा एम्प्लॉयज कंपेंसेशन, ठीक है। विद एन एग्जांपल मैं ये सारे समझाऊंगा तेरे को। सो द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट। अब देख, मैंने गाड़ी खरीदी 5 लाख की और 7 लाख की बेच दी, होता नहीं है ऐसा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मेरा 2 लाख का हो गया प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं वो गाड़ी रेंट पे दे रहा हूँ तो उस रेंट से मैं क्या लूँगा, उस उसे रेंट पे देने के बाद मैं क्या लूँगा, पैसे लूँगा, उसे हम बोलते हैं रेंट इनकम, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान ले मैंने कोई चीज़ इन्वेंट की है, ठीक है, मेरा कोई आइडिया है, उसे कोई और कर रहा है यूज़। तो जैसे ये उस जैसा है, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसा है, कि अगर कोई मेरे पेटेंट पे कोई और उसे कर रहा है यूज़, तो वो मुझे उसका कुछ शेयर देगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट इनकम पे। अगर मैंने किसी को पैसे ब्याज पे दे रखे एंड ही हैव टू गिव मी इंटरेस्ट, उसे हम कहाँ लेते हैं, इंटरेस्ट इनकम में, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, मान ले मेरे लिए इतने पैसे बतेरे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रात को गोलगप्पे बेचने चला जाऊँगा, ठीक है। वो है मेरी मिक्स्ड इनकम, ठीक है, सच दैट। उसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। मान ले मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, तो मैं उसे कहाँ लूँगा, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन में, ठीक है। पांचों का एक आइडिया लग गया। अब तुझे क्या होगा, कई बार रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम, मिक्स्ड इनकम मतलब दिए होंगे सारे, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा तो क्या करियो, इनको मान लियो ज़ीरो, RIM। अगर तुझे नहीं दिया हो तो इनको ज़ीरो मान लियो, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई संतान है ही नहीं। बट प्रॉफिट के 3 बेटे हैं, और एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन के भी 3 बेटे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, दोबारा बोलता हूँ, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम और मिक्स्ड इनकम या तो दे रखी हो गया, और अगर नहीं दे रखी होगी तो उनको ज़ीरो मान लियो। बट अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो उसके 3 बेटों को ढूंढियो, ठीक है। उन तीनों को प्लस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, उसको हम प्राइम के फॉर्मूले में रखेंगे। बिल्कुल सिमिलरली एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन के भी 3 बेटे हैं, उनको ढूंढना है, उन तीनों को ऐड करना है, उसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन की जगह हम प्राइम में रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो इनके तीनों बेटे में से भी कोई एक गुम है तो उसे हम उस टाइम पे ज़ीरो मान लेंगे, ठीक है। अब हम बताते हैं इनके तीनों बेटों के नाम। प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, अगर मैंने मान ले कुछ बेच दिया, ठीक है, वो एक अलग एग्जाम्पल था। अब देख, कॉरपोरेट टैक्स,
अगर हमें कॉर्पोरेट टैक्स मिल रहा है, हम हमसे किस में करेंगे, प्रॉफिट में कंसिडर करेंगे। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, मैंने शेयर्स ले रखे हैं, मुझे वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, सेविंग्स। ठीक है, मेरी फर्म है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, सारे खर्चे खुर्चे बचा के मैंने 2,000 बचा लिए, उसे मैं बोलता हूँ सेविंग्स। इसके दूसरे नाम तुझे ये पता है, 11th में हमने पढ़े थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, और एक बिजनेस में पढ़ा था हमने इसका नाम रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, वो अर्निंग्स जिन्हें हम रिटेन कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, प्लॉइंग बैक ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, याद हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, सेविंग्स। ये क्या हो गया, CDS हो गया। ठीक है, CDS से याद रख लियो, CDS। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, मैंने क्या बताया था, मुझे कहीं से सैलरी मिल रही है तो मैं उसे एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन में काउंट करूँगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी मुझे सिर्फ कैश के थ्रू मिलेगी, बिल नहीं, उसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। मान ले, देख सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, या फिर बैंक, मतलब या चेक से दें या फिर कैश दें या फिर मेरे अकाउंट में डलवा दें, वो आएगा इसमें सैलरी एंड वेजेस इन कैश। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। देख, मान ले मैं तेरे पास काम कर रहा हूँ, ठीक है, और तूने मेरा एक जगह बीमा करा दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। मान ले मैं तेरे पास काम कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी से, मैं तेरा ड्राइवर हूँ और तू उस गाड़ी में तेल डलवा रहा है, मुझे नहीं डलवाना पड़ रहा, मुझे एक तरह से फ़ायदा हुआ है, तो वो होता है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। ठीक है, तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है भाई एम्प्लॉयर्स कंपेंसेशन, नहीं कंपेंसेशन नहीं, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब तू बोलेगा ये क्या है, PF का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है। इसे हम एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को हम PF भी बोलते हैं, विच इज़ प्रोविडेंट फंड्स। कई बार देखा होगा सरकारी नौकरी में क्या होता है, PF जमा होता रहता है। अगर 1 लाख सैलरी है तो 80,000 हमें मिल जाती है, उसमें से हम अपना टैक्स टूक्स काट लेते हैं और 20,000 हमारा PF चला जाता है। वो होता है हमारा प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, एक चीज़ जो तुझे यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है वो है एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स होते हैं जो नौकरी देते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं नौकर, एम्प्लॉयर्स होते हैं मालिक। ठीक है, क्या बोला मैंने, एम्प्लॉयर्स नौकरी देते हैं और एम्प्लॉयज़ नौकरी लेते हैं या फिर एम्प्लॉयर्स को सर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनसेशन किसका होगा, एम्प्लॉयज़ का, और कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, SSS में किसका कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर्स का, मालिक्स का। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार तुझे प्रॉफिट भी नहीं दिया होगा, रेंट भी नहीं दिया होगा, इंटरेस्ट भी नहीं दिया होगा। ठीक है, उस टाइम पे वो तुझे क्या दे देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ये होता क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू P प्लस R प्लस I। प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, इन तीनों के जगह तुझे ऑपरेटिंग सरप्लस दे देंगे। तो अगर तूने ये ऐड कर दिया तो ये ऐड करने की नीड नहीं है। क्या समझा, ये 3 प्रॉफिट के बेटे हैं, ये 3 एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन के बेटे हैं, और ये 3 ऑपरेटिंग सरप्लस के बेटे हैं। ठीक है, डन। अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसके नोट्स भेज दूंगा, नोट्स फेयर कॉपी में लिख लियो। सबसे पहले तुझे क्या लिखना है, बेसिक टर्म्स के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद तुझे क्या करना है, इनकम मेथड के नोट्स बनाने। उसके बीच में क्या करना है, तुझे शफलिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने 12 क्वेश्चन भेज रखे हैं संदीप करके। ठीक है, तीसरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हो सारे भेज दियो। चौथा स्टार्ट करें, सबसे पहले इनकम मेथड के नोट्स बनाने हैं, उसके बाद मैं इनकम मेथड के TR जन के क्वेश्चन भेजूँगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड करना है, उसके 10 क्वेश्चन भेजूँगा मैं। उसके बाद वैल्यू एडिड करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसके 20 क्वेश्चन भेजूँगा। और उसके बाद पूरे चौथे चैप्टर के संदीप गर्ग में 150 क्वेश्चन है वो करने हैं। ठीक है, ये है हमारा एक हुआ काम। इसके बाद हम अगला सब्जेक्ट चालू करेंगे। ठीक है, तो एक प्राइम का क्वेश्चन मैं तुझे करके स्क्रीनशॉट ले ले इफ़ यू वांट।
ठीक है। ओके, तो ये है इनकम मेथड का हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या बोलेगा कि हाँ भाई इनकम मेथड से एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट ही निकलता है, तो हम इसे डायरेक्ट निकाल देंगे। बट अगर यहाँ पे होता कुछ और, जीडीपीएट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएट मार्केट प्राइस, व्हाटएवर एल्स, तो हम क्या करते, पहले एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकालते इनकम मेथड से, प्राइम को करके प्लस, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते, इसको राइट हैंड साइड, और उसके बाद हम क्या करते, शफलिंग करके उसे निकाल देते। ठीक है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट करते हैं। इन्हें तो ऊपर नीचे प्लस कर सकता है, सीक्वेंस में करेगा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हमारा प्राइम में पी क्या था, प्रॉफिट 500। दूसरा क्या था, अच्छा चल पहले लिख लेते हैं, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम और प्लस में एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन, एम्प्लॉयर्स कंपेंसेशन ही एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट में क्या आ गया, 500, रेंट में हमारा आ गया 400, इंटरेस्ट में हमारा आ गया 500, मिक्स्ड इनकम 1000 और एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन भी हमारा 1000। तो ये कितना हो गया, 2000, 3000, 3400। ठीक है, ऐसे करके निकालना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ जितनी भी हमारी प्लस करनी है, हमें माइनस कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इजी पीजी, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल सेंड यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस देम, और उसके बाद एक्सपेंडिचर की वीडियो देख लो जो मैं बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।